बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले वीक के लिए जो कि 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 17 दिसंबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। तो ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। लास्ट वीक हमने हमें ये स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने को मिली थी वीकली चार्ट में और मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट पे बन रही है जिसकी वजह से हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि गोल्ड अपना इसके बाद एक एरिया में रेंज कर सकता है। अगर हम इस वीक को देखें तो गोल्ड में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। सिर्फ गोल्ड ने क्या किया कि 1770 से 1793 के एरिया में गोल्ड रेंज करता रहा। इसने एक रेंज बनाई और पूरा भी किसी रेंज में मूव करता रहा। जब ऊपर गया तो ऊपर एक सप्लाई जोन बना हुआ था, वहाँ से हम इसको सेल करते थे। नीचे एक डिमांड जोन बना हुआ था, वहाँ से हम इसको बाय करते थे। तो अभी भी अगर देखा जाए तो गोल्ड में हमें एक लॉन्ग लेग डोजी, जिसे कि अपेंडन डोजी भी कहा जाता है, उस तरह की कैंडल मिली है। ये देखें, बिल्कुल ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है और बिल्कुल माइनर सी इसकी बॉडी है इस कैंडल की। ये जो कैंडल होती है, अगर ये सपोर्ट एरिया पर बने या रेजिस्टेंस एरिया पर बने तो इससे रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाता है। अभी ये सपोर्ट जो है 1782 की लास्ट टाइम हमारी कैंडल वीक की यहीं पे क्लोज हुई थी और अभी भी कैंडल यहीं पे क्लोज हुई है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है और उसके बाद इसी सपोर्ट पे लॉन्ग लेग्ड डॉजी का बनना, ये भी रिवर्सल का साइन हो सकता है। लेकिन ये जो स्पिनिंग टॉप या लॉन्ग लेग डॉजी जो होते हैं, ये कोई खुद ब खुद रिवर्सल की निशानी नहीं होते, लेकिन इनके बाद कंफर्मेशन होती है। जब तक कंफर्मेशन ना हो तो हम इनसे रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पिछली कैंडल का बताया था जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है, अगर यहाँ इसके बाद मैंने कहा था या तो मार्केट रिवर्स हो सकती है या फिर रेंज कर सकती है। ऐसे ही ये जो कैंडल है हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी बनी है, इसके बाद भी मार्केट या तो रेंज ही करती है या रिवर्स होती है। रिवर्स तब होगी अगर नेक्स्ट वीक गोल्ड इस कैंडल का जो हाई है जो 1793 का है, लॉन्ग लेग डोजी, इस रिसेंट कैंडल का हाई 1793 को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाए, 93 से ऊपर 94 95 या 1800 के करीब क्लोजिंग दे जाए तो गोल्ड बुलिश हो सकता है और उसके बाद गोल्ड जो है 1830 और 1853 की तरफ जा सकता है। 30 और 34 का मैं इसलिए कह रहा हूँ, 30 हमारे पास ये वीकली रेजिस्टेंस है 30 से 34 की, और उसके बाद 53 ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन चल रही है जो रेजिस्ट कर रही है गोल्ड की अपवर्ड मूवमेंट को, 53 पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन गोल्ड को रेजिस्ट करेगी और उसके बाद अगर इसको गोल्ड ब्रेक करेगा तो गोल्ड ऊपर 1920 की तरफ जा सकता है। लेकिन ये तब की बात हो रही है जब गोल्ड जो है अपनी इस डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर अगला वीक क्लोजिंग दे दे, तब गोल्ड बुलिश होगा। अभी जो है गोल्ड बेरिश है और गोल्ड की जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है वीकली चार्ट में वो 1780 और उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको गोल्ड फॉलो कर रहा है। जब तक वीकली चार्ट में गोल्ड 1780 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड को हम ज़्यादा मजीद नीचे मतलब कि 1748 50 या 20 की तरफ नहीं देख सकते। यही है, नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड नीचे जाता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे जाएगा, नेक्स्ट वीक वैसे भी बेरिश एक्सपेक्ट किया जा सकता है और गोल्ड 1760 तक आ सकता है। 1760 और 62 हमारे पास रेजिस्ट सपोर्ट जोन है वीकली, और अगर गोल्ड इसको ब्रेक करेगा तो नीचे हमारे पास 1748 जो कि वीकली सपोर्ट है, इस वीक की सपोर्ट 1748 है, यहाँ तक आ सकता है। और अगर गोल्ड इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे 1770 के नीचे क्लोजिंग दे जाता है तो हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड नीचे आ जाएगा 1748 25 या 30 की तरफ, या फिर 1700 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब गोल्ड के ट्रेंड जो है हमारा इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो है वो डिसीजन करेगी कि गोल्ड का ट्रेंड क्या होगा, क्योंकि ये डोजी जो है इन डिसीजन है मार्केट में कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इक्वल हो चुकी हैं। इस वजह से मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाती है तो सप्लाई बैठे हैं, नीचे जाती है तो डिमांड बैक करने वाले बैठे हैं, तो मार्केट एक जगह पर आगे स्टक हो गई है, जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हुई है। इस कैंडल का मतलब ये होता है। तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि इसके ट्रेंड का क्या बनता है। फिलहाल ट्रेंड इसका वीक ही है और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गोल्ड 1760 और 1746 की तरफ आ सकता है नीचे। अभी हम चलते हैं गोल्ड के डेली चार्ट की तरफ, वो देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो ये गोल्ड का डेली चार्ट है और लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है, ब्लू शेडेड एरिया, ये एक डिमांड जोन है और जब भी यहाँ गोल्ड आके इसको टेस्ट करता है तो वापस ऊपर चला जाता है। तो इस वीक भी गोल्ड ने इस अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया है और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो कैंडल्स आई थी 1770 के करीब और यहाँ से वापस ऊपर चली गई और अभी गोल्ड ने हमें क्लोजिंग दी है 1700 और अभी गोल्ड ने हमें क्लोजिंग दी है 1781 के करीब। अगर अभी की बात करें तो गोल्ड में जो लास्ट डे की कैंडल बनी है जो फ्राइडे की,
उसे कोई मतलब उसमें भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसके साथ वाली जो बेयरिश कैंडल है बिल्कुल इक्वल बॉडी है, ना वो इंगल्फिंग है ना कोई सिंपल कैंडल बनी है, उसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं हो सका। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मंडे वाले दिन, मंडे या ट्यूसडे को गोल्ड 1792 को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम गोल्ड से 1810 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 1793 की मैंने लाइन लगाई हुई है। जब तक गोल्ड इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो नीचे हम गोल्ड को 1770 और 1765 और 60 की तरफ देखेंगे। और अगर मंडे या ट्यूसडे गोल्ड 1770 को ब्रेक करता है, जो कि डेली में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई, सपोर्ट बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर 1770 को ब्रेक करके डेली की क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो हम गोल्ड को 1760 और 50 की तरफ देख सकते हैं। तो ये जो डिमांड जोन है इसका ब्रेक होना लाजमी है अगर गोल्ड ने बेच जाना है तो, और इसके नीचे डेली की क्लोजिंग हमें चाहिए। और बुलिश जाने के लिए भी गोल्ड का यही है कि 1792 से ऊपर गोल्ड क्लोजिंग दे तो हम इसको 1820 की तरफ देख सकते हैं। 1820 के बाद हमारे पास ये 1826 से 34 का जो एरिया है, क्योंकि वीकली में 1826 है और डेली चार्ट में हमारे पास ये 1830-32 का एरिया बना है, इसलिए हम इसे 1826 से 1834 का रेजिस्टेंस जोन रख रहे हैं। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट ये ट्रेंड लाइन है जो कि गोल्ड की अपवर्ड मूवमेंट को रोक रही है। ये यहाँ पे 1853 का एरिया बना था वीकली चार्ट में, यहाँ पे 1857-58 का बना है, मतलब कि 1855 से 1860 के एरिया में ये ट्रेंड लाइन है। गोल्ड अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम गोल्ड को 1880 और 1900 की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर इससे रेजिस्टेंस गोल्ड को मिलेगी तो गोल्ड नीचे की तरफ जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड वीक है और गोल्ड जब तक 1800 को ब्रेक नहीं करता तो हम गोल्ड को बेरिश ही देखेंगे। तो ये डेली चार्ट हो गया। अब हम चलते हैं 4 आवर चार्ट में, वहाँ पर देखते हैं कि गोल्ड की सिचुएशन क्या है। तो अगर आप मेरा डेली एनालिसिस देखते हैं तो पिछले जो 5 डेज़ गुजरे हैं वीक के, उसमें हमने इसी एरिया में जो है ट्रेड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पिछले वीक के हर दिन का टीपी हिट होता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, स्टॉप लॉस भी हमारे हिट होते हैं, लेकिन लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रॉफिट टारगेट ही हिट हुए हैं। और उसकी वजह ये थी कि हमने मार्केट को सही से फॉलो किया। मार्केट में ये ट्रेंड लाइन थी, पहले दिन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद हमने यहाँ से इसको 92 तक देखा और 92 से सेल किया था, फिर इसके 1770 तक आया। अच्छा, अभी की सिचुएशन गोल्ड की ये है कि गोल्ड ने ये इस ट्रेंड लाइन को लास्ट वीक ब्रेक किया था, उसके बाद ये 92 तक गया और 92 से नीचे 1770 पे आया। और ये एक चैनल था जो कि गोल्ड फॉलो कर रहा था, जिसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये है और सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन ये है। सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे 1770 पे गया। और फ्राइडे को हमारे पास फंडामेंटल डेटा था, जिसकी वजह से गोल्ड में थोड़ी हमें बुलिशनेस देखने को मिली और गोल्ड 1700 और 90 को टच करके नीचे आया। अब ये जो 90 का टच है ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन थी जिसका गोल्ड ने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे 4 आवर चार्ट में, 1790 का जो टच है मैं इसको एज ए रीटेस्ट देख रहा हूँ कि मतलब कि जिस चैनल का गोल्ड ने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे 1790 पे इसने इसका रीटेस्ट किया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमें ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने को मिली है और उसके बाद एक डोजी टाइप कैंडल देखने को मिली है 4 आवर चार्ट में। तो मतलब कि ट्रेंड रिवर्स होने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रीटेस्ट हो गया, ब्रेकआउट की कन्फर्मेशन हो गई और गोल्ड बेरिश हो गया। और उसके बाद ये हमने फ्राइडे को ये एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था जो कि 1782 से 1786 तक था। तो उसके नीचे ही गोल्ड ने क्लोजिंग दी है, जिसकी वजह से अभी भी गोल्ड में बेरिशनेस एक्सपेक्टेड है और गोल्ड नीचे जा सकता है 1775 और 70 की तरफ। और 1770 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट पास्ट में यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी, मतलब कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है और उसके बाद अब यहाँ पे 2 कैंडल सपोर्ट ले चुकी हैं। जब तक 1770 डेली के चार्ट में ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड को हम इसके नीचे नहीं देख सकते। अगर 1770 ब्रेक हुआ और इसके नीचे हमें 4 आवर चार्ट की कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई तो हम गोल्ड को 1760 और 48 की तरफ देख सकते हैं। अभी के लिए जो मंडे को हम ट्रेड दे सकते हैं वही है कि गोल्ड को हम इस एरिया में, इस रेजिस्टेंस जोन में 1785, 84 और 86 के एरिया में यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 1800 या 1795 तक होगा। 1800 का स्टॉप लॉस बेस्ट है क्योंकि 1800 तक गोल्ड जा सकता है। और नीचे हमारा प्रॉफिट टारगेट, फर्स्ट टारगेट 1775 है, उसके बाद 1770 और आफ्टर दैट हमारा टारगेट जो है 1760 है। अगर इस वीक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो हमारे पास इस वीक की जो रेजिस्टेंस है 1826 से 1834 का एरिया जो है रेजिस्टेंस जोन है, जबकि इस वीक की जो सपोर्ट है हमारे पास वो 1748 है। अगर गोल्ड 1748 के नीचे क्लोजिंग देगा 4 आवर चार्ट में या डेली के चार्ट में तो गोल्ड नीचे 1722 और 1700 की तरफ जा सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।